डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रांगेय राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगेय राघव नाम से साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। पैरा। रांगेय राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं गरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगेय राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। पैरा। रांगेय राघव ने 1936 से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। उन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। पैरा। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं है। पैरा। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की और द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रगड़कर रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया। जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काढ़ती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने?
यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं विराम। पैरा। करुणा ने सबको घेर लिया विराम। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है विराम, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो विराम। पैरा। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है विराम। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता विराम। पैरा। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया विराम। पूछा, गले में कौवा है। गूंगा समझ गया विराम, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसा बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है विराम। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता विराम, और बता बता कर मुस्कुराता है विराम। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है विराम। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है विराम, अकल बहुत तेज है विराम। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं विराम। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कड़ाही मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया विराम। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए इसके लिए। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी विराम। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया विराम। यह सदा से ही कोमल है विराम। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता विराम। पैरा। पर गूंगा उस समय समझ रहा था विराम। वह दूध ले आया था विराम। कच्चा मंगाना हो तो थन काढ़ने का इशारा कीजिए, औटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए विराम। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी, खाना। हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया विराम। 4 उंगलियां दिखा दी विराम। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार हैं विराम, 4 रुपए विराम। सुशीला ने कहा, पछताओगी विराम, भला यह क्या काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी विराम। पैरा। पर घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था विराम। वह चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें विराम। अब गूंगा घर भी नहीं जाता विराम, यही काम करता है विराम। बच्चे चिढ़ाते हैं विराम, कभी नाराज नहीं होता विराम। चमेली के पति सीधे सादे आदमी है विराम, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता विराम। इस तरह दिन बीत रहे हैं विराम। चमेली ने पुकारा, गूंगे विराम, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा विराम। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम विराम, भाग गया होगा पति का
उदासीन स्वर सुनाई दिया विराम। सचमुच वह भाग गया था विराम। कुछ भी समझ में नहीं आया विराम। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी विराम। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा विराम। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी विराम। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी विराम। वह गूंगा था विराम। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। संपूर्ण विराम।